निषाद समाज ने सोचा यादव समाज हम लोगों का समकक्षी है, इनको अगर साथ देंगे, इनकी सरकार बनाएगी तो हमारी सुनी जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाकर, लेकिन वास्तविक क्या हुआ, यहाँ पर केवल यादव को संरक्षण मिला। आज जो है कितने लाख करोड़ भर्ती निकलती है देख लीजिए। अगर वहां पर 1 लाख भर्ती होगी तो 5 निषाद बेटे को दिखाने के लिए होगा, बाकी 85% वहां यादवों के बेटे को भर्ती की जाती है। अगर हम बैकवर्ड है तो बैकवर्ड का हिस्सा हमारा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए जो है, लेकिन उनको वहां आरक्षण नहीं, आरक्षण के जगह पर उनको संरक्षण दिया जा रहा है। और हम लोगों को जो मौलिक अधिकार संविधान के पन्ने पर लिखा है, तो यही होता है, जिस समाज का राजा होता है वही समाज ताजा होता है, जिसका दल होता है उसी का बल होता है, उसी के समस्याओं का हल होता है। हम लोगों ने बहुत लोगों को राजा बनाया, लेकिन आज तक अपना वोट बांटते रहे और दुश्मन हम लोगों के वोट पर चोट कर। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी इस समय है सिंगबेरपुर धाम में, और यहीं पे प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद, जो निषाद समाज के अगुआ माने जाते हैं और समाज के मछुआरा समाज की, खासकर जो पिछड़ा समाज रहा है, जो अंतिम पंक्ति में रहा, उसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। लेकिन आज उनके भी दिल को तसल्ली मिली है और ये अपनी लड़ाई को सार्थक भी मान रहे हैं कि मैं उस समाज को आज ऐसी स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा हूँ जो समाज हमेशा से पिछड़ा रहा है। और उसी समाज से जुड़े हुए कुछ लोग हमको मिल गए हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम हो सर? फतेह बहादुर निषाद, निषाद पार्टी जिला महासचिव। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से 51 फुट की मूर्ति का जाना हुआ है, जयंती मनाई गई है, क्या मानते हैं निषाद समाज का वो खोया पाया सम्मान वापस दिला दिया है संजय निषाद ने? आप चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मान सम्मान स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान, वास्तविक जो है, जो देश को आज़ाद कराने में जिनकी भूमिका रही हो, आज हर पुराणों में, लेखों में वर्णित मिलता है कि यहाँ तक कि बागेश्वर बाबा जी कहते हैं कि जिस कथा में निषाद का नाम न हो, कथा बेकार मानी जाती है। लेकिन आज यही घाट है जो है, काफ़ी सरकारें और आई और गई, लेकिन आज जो है मैं योगी सरकार को, मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ निषाद पार्टी की तरफ से। उन्होंने इस समाज की खोई हुई प्रतिमा को पुनः 52 फुट मूर्ति लगाकर स्थापित कर दिया कि कभी इस देश पर निषादों का राज्य हुआ करता था और निषाद इस देश का नाम भी था, और इस देश के कभी राजा निषाद राज हुआ करते थे जो है। कहीं यहाँ पर मूर्ति का अवशेष करके इस समाज को जगाने और बढ़ाने और सम्मान दिलाने का मोदी सरकार ने हम लोगों का काम किया है। जो जिस गौरव के साथ भगवान राम के साथ गले मिलती हुई ये निषाद राज की प्रतिमा है, क्या राजनीतिक सफर जो संजय निषाद ने शुरू किया था, क्या आप मानते हैं कि सार्थक हुआ है? आज सार्थक नहीं, वो दिखाई दे रहा है। माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, मैं उस माँ को नमन करना चाहता हूँ जिस माँ ने डॉक्टर संजय कुमार निषाद को पैदा कर निषादों को खोया हुआ इतिहास आज लेकर सम्मान किया जाता था। इसी समाज को कभी मल्लहवा बिंदवा केवटवा के नाम से जाना जाता था, आज जो है पूरी दुनिया के लोग निषाद राज के नाम से जानते थे, जो कि मान्यवर गॉड ऑफ फादर फिशरमैन की उपाधि को प्राप्त कर निषादों नहीं, निषाद वंश का सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं डॉक्टर संजय जी ने। तो क्या पूरे जो प्रदेश का निषाद समाज है, ये यूं कहे मछुआरा समाज है, वो संजय निषाद को अपना अगुआ मान रहा है, अपना आदर्श मान रहा है कि जिस तरह से संजय निषाद ने पूरी लड़ाई को लड़ी है? जिसका इतिहास और जिस समाज को जो है हजारों खंड में कर दिया जाए और इस इतिहास के पन्ने पर आज भी वर्णित कर माननीय डॉक्टर संजय कुमार ने निषाद ने उस सुनहरे पन्नों में, जो कि यहाँ पर 13 किताबें लिखकर निषाद इतिहास को किताब लिखकर बताया कि आपका इतिहास है, और इतिहास करके माननीय डॉक्टर संजय कुमार ने आज जो है निषादों के मान सम्मान प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेशों में आज निषाद राज, निषाद जयंती के रूप में जाने जा रहे हैं। और निषाद मसीहा के रूप में निषाद डॉक्टर संजय को अगुआ भी नहीं, बल्कि अपने भगवान की जैसी उपमा करके उनकी आरती और पूजा करने का काम करता है निषाद समाज जो है। क्या मानते हैं कि इसी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि इस सरकार में खासकर पिछड़े समाज के आवाज को दबाया जाता है, पिछड़े समाज का उत्थान नहीं हो सकता इस सरकार में। उन्होंने अपना पार्टी पीडीए बनाया, एक नारा दिया है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं। क्या मानते हैं, आप भी पिछड़े समाज से हैं, संजय निषाद भी एक पिछड़े समाज से प्रदेश सरकार में मंत्री है, और पिछड़े समाज के एक अगुआ को इस तरह से सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या पिछड़े समाज को दबाने का प्रयास करती है या बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं जो है, आज जो है निषाद समाज जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का सरकार बनाने का काम किया,
बहुजन समाज पार्टी का काम किया, लेकिन सारे लोगों ने पार्टी बनाकर कहीं एससी का हवाला देकर, कभी बैकवर्ड का हवाला देकर हम लोगों का केवल यहाँ पर वोट लेने का काम किया। और वोट लेने के नाम पर जैसे उनकी सरकार बन जाती थी, उस समय हम लोगों का हक, हिस्सा, स्वाभिमान पैरों के तले रौंदा जाता था। मैं अखिलेश जी की बात करना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश जी ने उस समय बहन वीरांगना फूलन देवी जी ने उन्हीं के शासनकाल में जो है सांसद थी, लेकिन आज वहीं पार्लियामेंट सुरक्षित जगह पर उनकी हत्या करा दी गई। लेकिन आजम खान की भैंस की सीबीआई जांच हुई, लेकिन निसार शेरनी की आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। इसकी आशा है कि निसार, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निसार की मुख्यमंत्री बनेंगे और निसार को सीबीआई जांच कराकर उन साथियों को जगह जेल होगी और सुरक्षित जो घूम रहे हैं, केवल जिस समय माननीय डॉक्टर संजय कुमार मुख्यमंत्री होंगे और जितने भी यातना देने वाले हैं सावधान हो जाएं, उनकी जगह शायद जेल होगी। ये बाहर घूमने का उनका चांस नहीं मिलेगा जो है। तो जो पिछड़े समाज से आते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि पिछड़े समाज का हक अधिकार इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, और आप दावा कर रहे हैं कि अखिलेश सरकार में नहीं था। तो आप किसको मानते हैं कि पिछड़े समाज की हितैषी पार्टी है? अखिलेश सरकार जी को मैं बताना चाहता हूं, पिछड़े की सरकार थी जो है, लेकिन आज वहां पर हक, हिस्सा, स्वाभिमान केवल नेताओं को मिलता था, उस समाज को नहीं मिलता था। जिस समाज ने आपको उनके वोट को देने का काम किया, लेकिन आज जो है शायद जो है जो अखिलेश जी की सरकार है, यहाँ पर आज निषादों के साथ में देख लीजिए हत्याएं कराई जा रही, कोई जांच नहीं हो रहा है। लेकिन बैकवर्ड के नाम पर निषाद समाज ने सोचा यादव समाज हम लोगों का समकक्षी है, इनको अगर साथ देंगे, इनकी सरकार बनाएगी तो हमारी सुनी जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने चार बार मुख्यमंत्री बनाकर, लेकिन वास्तविक क्या हुआ, यहाँ पर केवल यादव को संरक्षण मिला। आज जो है कितने लाख करोड़ भर्ती निकलती है देख लीजिए। अगर वहां पर 1 लाख भर्ती होगी तो 10-5 निषाद बेटे को दिखाने के लिए होगा, बाकी 85% वहां यादवों के बेटे को भर्ती की जाती है। अगर हम बैकवर्ड है तो बैकवर्ड का हिस्सा हमारा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए जो है। लेकिन उनको वहां आरक्षण नहीं, आरक्षण के जगह पर उनको संरक्षण दिया जा रहा है। और हम लोगों को जो मौलिक अधिकार संविधान के पन्ने पर लिखा है, तो माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद अगर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो अगर सरकार में अखिलेश जी हैं, जितने लोग थे, तो सरकार में होकर डॉक्टर संजय जी का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर आपका साथ है तो वहां पर आरक्षण है लिखा, तो आज अखिलेश जी को कहता हूं, अगर डॉक्टर संजय कुमार जी आवाज उठाए हैं तो अखिलेश जी को भी आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। इनकी सरकार 4 बार बनाने के बाद क्यों नहीं आरक्षण की आवाज उठाई गई जो है। तो यही होता है, जिस समाज का राजा होता है वही समाज ताजा होता है, जिसका दल होता है उसी का बल होता है, उसी के समस्याओं का हल होता है। हम लोगों ने बहुत लोगों को राजा बनाया, लेकिन आज तक अपना वोट बांटते रहे और दुश्मन हम लोगों के वोट पर चोट करते रहे। इस कारण है हम निषादों ने मन बना लिया है कि जब तक हम अपनी सरकार नहीं बना लेंगे तब तक हम किसी बेईमानों को वोट देने का काबिल अपने अगुआ मानने को तैयार नहीं होगा। कितनी हिस्सेदारी है आबादी के आधार पर निषाद समाज की पूरे पूर्वांचल में, यूं पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी आबादी है, कितनी हिस्सेदारी है? हम लोगों का लगभग यहाँ पर 17% आबादी है जो है। यहाँ पर 2% के लोग सरकार बना रहे हैं, 7% के लोग सरकार बना रहे हैं अपनी जो है। लेकिन क्या 17% के लोग सरकार नहीं बना सकते जो है? बनाना चाहिए। केवल जिस समाज को कई भागों में बांट दिया गया हो, उस समय जब किसी को भाग में बांट दिया जाए तो क्या मजबूत होगा कि कमजोर होगा जो है। माननीय डॉक्टर संजय कुमार ने यहाँ पर जो है, आपको मालूम होगा इस पूरे भारत में 585 किला हैं, पता लगा लीजिए। यहाँ पर जो है किला केवल निषादों के थे, लेकिन आज जो पार्टी चल रही है वो कॉलोनी पर हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रही है। हमारा समाज कभी किले में रहने का काम करता था, लेकिन आज कॉलोनी की लालच देकर हम लोग, महाराजा का खून है, हम लोगों को राजाओं के अंदर खून है। आज जो है वो प्रतिमा देखने को मिलती है। आप देख लीजिए यहाँ पर जितनी भीड़ आई है शायद अपने खर्चे से आई है, अपने पैसे से आई है जो है, किसी भाड़े की भीड़ नहीं है। आपको रोकना चाहेंगे जब भी भारतीय जनता पार्टी यूं कहे कि बीजेपी ऐसे जीर्ण मुद्दों को उठाती है जो हिंदुत्व से जुड़े हैं, चाहे राम मंदिर का मसला हो या फिर उसी से जुड़ा हुआ ये भी मसला है, क्योंकि राम से जुड़ा है तो धार्मिक महत्व की जगह है ये। तो इस तरह के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठाती है कि इस तरह से ये वोट बैंक की राजनीति को बढ़ाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती है भारतीय जनता पार्टी। क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के काम करती है, या समाज के उस खोए हुए सम्मान, उस विरासत को संजोने के लिए इस तरह का काम करती है?
आपको बता देना चाहता हूं कि ये आज का इतिहास नहीं है, त्रेता युग से चला आ रहा है। जिस समय आज जो है राम को वास्तविक जिनके माँ बाप को नहीं पता था कि राम भगवान है, तिनको यही नगरी जहां सिंहबेरपुर में हम लोग खड़े हैं, वही निषाद राज राम को भगवान बनाने का काम किए हैं। यहाँ सिंहबेरपुर नगरी स्वर्ग की भूमि कहा जाता है जो है। लेकिन आज जो है उस समय जय निषाद राज और श्री राम का जब साथ था तो उस समय जनता खुशहाल थी। आज भी वही देखने को मिला। हम लोगों ने तो जय यादव माधव का भी साथ दिए, जय भीम का भी साथ दिए, लेकिन हम लोगों की आगे भी तो देंगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने देखकर उन लोगों को देखा कि ये लोग हमारे वोट चोर हैं, वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रयागराज में आकर यही नरेंद्र मोदी जी ने 13 बार कहा ये निषाद राज की धरती है। मैं निषाद राज की धरती को नमन और वंदन करना चाहता हूं। क्या इसके पहले प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या निषादों को याद नहीं था? लेकिन आज जो है योगी आदित्यनाथ यहाँ पर प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम पिछड़े का बेटा हूं। पिछड़े के बेटा तो हैं, वो पिछड़े तो बहुत लोग हैं, कई भागों में बटे हैं। लेकिन मैं निषादों की बात कर रहा हूं, निषाद के हक हिस्से की बात कर रहा हूं। जो है पिछड़े में तो बहुत लोग, पिछड़े में 80 के लोगों ने ताकतवर हो गए। पिछड़े के लोग, मुलायम सिंह ने अपने लोगों को ताकतवर कर दिए। लेकिन ये बताइए क्या निषाद उनको वोट नहीं देता था? निषाद के कितने इंस्पेक्टर बना गए, कितने कलेक्टर बना गए, कितने पुलिस में भर्ती गए, कितने अध्यापक बना गए? सवाल पूछता है निषाद समाज वोट देने के नाते। लेकिन आज जो है निषादों को सम्मान चारों तरफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक सवाल और रहेगा आखिरी, क्या इस 51 फुट की प्रतिमा बन जाने से निषाद समाज को खोया गौरव वापस मिल गया है, या इसके बदले में निषाद समाज के युवाओं को रोजगार, अवसर और अधिकार मिलने जरूरी है, या यह प्रतिमा जरूरी है? महोदय जी, आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके परिवार जो पूर्वज आपके वंशज को छोड़ के चले गए हैं, शायद आप भी घर में अपनी प्रतिमा उनकी लगाती होंगे। क्या वो खर्चा देते हैं क्या? लेकिन ये निषाद राज भगवान थे। हम लोग उनकी छवि को देखकर उनके इतिहास को मालूम करते हैं कि मेरा खून, मेरा परिवार, मेरा समाज इस तरीके से था। जिनके कंधे पर धनुष टंगी हो, जिनके सर पर सोने का मुकुट हो, आज उनका परिवार, उनका वंशज आज दर दर की ठोकर खा रहा है। प्रतिमा से हम लोगों को एक आगे वो मिलता है, अतीत आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने के एक वो देता है हमको कि उसी के अतीत पर हमको चलते हैं जो है। तो आज जो है सारी सरकारें, कई सरकारें आई कि याद नहीं था सिंहबेरपुर में निषाद राज की भूमि है, एक प्रतिमा तो लगवा दिया जाए वहां पर। क्या इस प्रतिमा के साथ अब पूरा निषाद समाज खुश है? उसको लगता है कि उसका गौरव जो त्रेता युग में भगवान राम ने दिया था वही योगी मोदी और संजय निषाद ने दे दिया? खुश करने का एक आइडिया आपको बता रहा हूं। यहाँ पर जो है हमारे जो है जितने हैं, शायद हम भी नहीं पहचानते जो है यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं। अगर एक बार जय निषाद राज का नारा देंगे तो सारे लोग बोलेंगे, तो आप क्या खुश नहीं समझोगे? जो है चैनल को घुमाइए, अपने वीडियो को घुमाइए। जय निषाद राज। अब आपको बता देना चाहता हूं कि आप चैनल घुमा के क्लियर कर लीजिए कि मैं इनको नहीं जानता, हमको नहीं जानते। जो है जितने लोग खड़े हैं, शायद हम परिचय नहीं है, लेकिन निषाद राज के खून के वंशज हैं, ये मालूम है। खून बोल रहा है, इसलिए हमारा जुनून डोल रहा है। इसलिए निषाद राज बोलकर अपने समाज को पहचान लेता हूं कि मेरे समाज में खुशी की लहर है। जो है इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।